Hi, good morning, dear student. Myself Abhay Kumar, your English teacher, and today I am going to teach you literature book, The First Flight, in which I am going to explain you the remaining part of chapter 1, that is A Letter to God. इसमें हमने पहले एक्सप्लेन किया कि एक लेंचो नाम का फार्मर होता है जो कि एक हिल टॉप पे रहता है और वो जो फसल लगाया होता है उसके लिए बहुत सारे उसने सपने सजोए थे, है ना। बहुत सारी बातें सोच रखी थी और वो बारिश का उम्मीद कर रहा था। बारिश हुआ भी। बारिश इतना ज़्यादा हुआ कि उसके साथ साथ हेल स्टॉर्म भी हुआ, ओले गिरने लगे और जिसके वजह से उसका फसल जो है पूरा बर्बाद हो गया। वो बहुत दुखी हुआ और उसका फेथ जो था वो भगवान में था। वो भगवान से उम्मीद लगाए बैठा था कि ऐसी स्थिति में शायद भगवान ही उसकी मदद कर सकते हैं, है ना, और कोई नहीं। तो उसने निर्णय लिया कि वो भगवान को एक लेटर लिखेगा जिसमें अपने प्रॉब्लम को बताएगा, है ना। उसने डिसाइड किया और भगवान से प्रार्थना किया कि भगवान अगर इस बार आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो हम सब भूखे रह जाएंगे और शायद भूख से हमारी फैमिली, हमारा जो परिवार है वो मर जाएगा। तो उसने लेटर लिखना स्टार्ट किया। लेटर लिखा और लेटर में क्या लिखा कि गॉड, मुझे पूरे साल में जो भरण पोषण करने के लिए कितने पैसे दीजिए, 100 पैसों दीजिए, ताकि मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं और मैं अपना जो फसल बर्बाद हो गया फिर से फसल खेतों में लगा सकूं। तो इसके लिए मुझे 100 पैसों की जरूरत होगी, सो आप मुझे कृपया करके भेज दें। और वो लेटर लिख के एनवेलप में डालता है और खुद शहर जाके पोस्ट कर देता है, मेल बॉक्स में डाल देता है। फिर क्या होता है कि उसका पोस्ट ऑफिस का जो एक एम्प्लॉय पोस्टमैन था जो कि पोस्ट ऑफिस में भी हेल्प करता है, वो लेटर जो है निकालता है और उस पर देखता है कि वो एड्रेस क्या था, गॉड के पास भेजा था, तो लेटर टू गॉड था। उसने अपने पूरे सर्विस काल में, जितना दिन का सर्विस था उसमें या जितना दिन का लाइफ था उसमें कभी भी ऐसा एड्रेस उसने नहीं देखा था। उसे काफी आश्चर्य होता है। वह पोस्टमास्टर के पास जाता है। द पोस्टमास्टर ए फैट एमिएबल। तो पोस्टमास्टर जो होता है वो कैसा दिखता है? फैट था, एमिएबल था और उसकी क्या विशेषता थी? एमिएबल फेलो यानी फ्रेंडली बिहेव करने वाला व्यक्ति था। कौन? पोस्टमास्टर। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। वह भी हंसने लगा। ये लेटर का जो एड्रेस था वो देख के, पढ़ के वो भी हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड। तो हंसते हंसते तुरंत वो क्या हो गया? अब सीरियस हो गया। कौन? पोस्टमास्टर। और सीरियस होके उस लेटर को डेस्क पे रख के धीरे से पटक के, है ना, बोला। क्या बोला? कमेंटेड। यहां कमेंटेड मीन्स बोलना। क्या बोला? व्हाट फेथ। कितना बड़ा विश्वास है, कितना ज्यादा और कितना बड़ा विश्वास है गॉड में। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। कहता है काश मुझ में भी ईश्वर पे, भगवान पे इतना ही आस्था होता, विश्वास होता जितना कि इस लेटर लिखने वाले के अंदर में है। स्टार्टिंग अप ए कोरस्पॉन्डेंस विद गॉड। और आश्चर्य से कहता है कि उसने गॉड से कोरस्पॉन्डेंस किया। कोरस्पॉन्डेंस मतलब करना मतलब पत्राचार करना, कि वो भगवान से पत्राचार करना शुरू कर दिया। इतना विश्वास है भगवान में, इतना आस्था है कि उसने भगवान को ही लेटर लिख दिया। So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. तो पोस्टमास्टर जो है अच्छा व्यक्ति था। उसने ये सोचा कि इसका जो फेथ है, इस इंसान का जो फेथ है भगवान में, वो टूटे नहीं, वो डगमगाए नहीं। इसलिए उसके मन में एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया? आंसर द लेटर, कि उस
लेटर का रिप्लाई दिया जाए, है ना। बट व्हेन ही ओपन इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। कह रहा है कि जैसे ही उसने एनवेलप खोला, लेटर खोला, तो उसने पाया कि उसे सिर्फ गुडविल की आवश्यकता नहीं है, उसके अलावा और भी कुछ उसे चाहिए। और क्या चाहिए था? उसे पैसे चाहिए थे, क्योंकि राइटर ने यानी लेंचो ने क्या मांगा था? भगवान से पैसों का डिमांड किया था। यानी उसको इंक एंड पेपर के अलावा और गुडविल के अलावा कुछ और भी चाहिए था। और कुछ और क्या था? पैसा था। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन उसने इसका समाधान ढूंढ लिया। He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary. तो उसने क्या किया? अपने सैलरी में से कुछ हिस्सा दे दिया और वहां जो एम्प्लॉय थे पोस्ट ऑफिस में, उससे कुछ पैसे मांगे कि आप लोग थोड़ा थोड़ा करके कंट्रीब्यूट करें, योगदान करें। And several friends of his were obliged to give something for an act of charity. और उसके बहुत सारे फ्रेंड थे जिन्होंने चाहा कि हाँ मैं भी इसमें दूं, यानी किसी को इस तरह से कंट्रीब्यूट करना है, योगदान देना, अपना सौभाग्य समझा और उसने भी उसमें योगदान दिया। थोड़ा थोड़ा पैसा सबने डोनेट किया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 पेसोस। कहता है कि उन लोगों के लिए 100 पेसो इकट्ठा करना बहुत ही मुश्किल का काम था, इम्पॉसिबल सा काम था। सो he was able to send the farmer only a little more than half. तो फार्मर को वो सिर्फ आधा से कुछ ज्यादा पैसा भेजने में सफल हुए, यानी पूरा पैसा 100 पेसों से नहीं भेज पाए। He put the money in an envelope addressed to the Lancho and with it a letter containing only a single word as a signature God. तो उसने जो भी आधा से ज्यादा पैसा पुराया और उसमें डाल दिया और उसमें एक छोटा सा एक लेटर लिखा, उसमें एक मात्र सिंगल वर्ड लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? गॉड लिखा हुआ था, है ना। एज ए सिग्नेचर कह लो कि ये गॉड के द्वारा भेजा गया है। ऐसा करके उस पोस्टमास्टर ने लेंचो को ये पैसा और लेटर भेज दिया। Here are some oral question, oral comprehension check. You have to solve yourself. There are 3 questions. Now let's start further. The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. तो कह रहा है, सॉरी, सही है। तो फॉलोइंग संडे यानी अगले संडे को लेंचो क्या किया? केम अ बिट अर्लियर, थोड़ा पहले आ गया। यानी अक्सर वो आया करता था पोस्ट ऑफिस अपने रिप्लाई के लिए कि शायद गॉड ने उसे रिप्लाई किया होगा या उनकी मदद करने के लिए पैसे भेजे होंगे, तो अक्सर आता रहता था। लेकिन इस बार जो है वो थोड़ा जल्दी आ गया। टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, या पूछने के लिए कि क्या कोई उनके नाम से लेटर आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office. तो इस बार जो है लैंचो थोड़ा जल्दी आ गया था। जिस टाइम पे पहले आया करता था उससे काफी जल्दी आ गया था और पूछा कि क्या उसका कोई लेटर है। तो कह रहा है कि इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम
तो इस जो लेटर था वो उसके हाथ में किसने थमाया? खुद पोस्टमैन ने थमाया। जबकि while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office, जबकि पोस्टमास्टर जो था वो अपने ऑफिस से देखता रहा, उसके अंदर एक संतुष्टि थी, एक प्रसन्नता थी कोई अच्छा कार्य करने का। हम लोग भी जब कोई अच्छा कार्य करते हैं तो अंदर से बहुत संतुष्टि महसूस होता है और बहुत खुशी मिलती है। तो जो चूंकि पोस्टमास्टर ने अच्छा काम किया था, उसे भी अंदर से काफी संतुष्टि थी और प्रसन्नता थी। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money। तो लेंचो ने जब लेटर खोला, उसमें मनी देखा तो उसे आश्चर्य नहीं हुआ। क्यों आश्चर्य नहीं हुआ? क्योंकि उसे विश्वास था कि भगवान से वो मदद मांगेगा और उसे मदद मिलेगा। हमें भी अगर किसी पे विश्वास होता है कि ये हमारी मदद करेगा और वो जब मदद करता है तो विश्वास मतलब आश्चर्य नहीं होता है। लेकिन आश्चर्य कब होता है? जब किसी बंदे से मुझे या आपको किसी हेल्प की उम्मीद ना हो और वो हेल्प करे तो आश्चर्य होता है। तो इतना गहरा विश्वास था उसे भगवान के ऊपर कि उसे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ कि भगवान ने पैसा भेजा है। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, तो ऐसा था उसका कॉन्फिडेंस। बट ही बिकम एंग्री वेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब उसने पैसे काउंट किए तो वह एंग्री हो गया, गुस्सा हो गया। वो गॉड could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested। और उसे इतना विश्वास था गॉड पे, कहता है कि गॉड कभी भी गलत नहीं कर सकते हैं, उनसे मिस्टेक नहीं हो सकता है, और ना ही वो लेंचो के द्वारा किया गया रिक्वेस्ट को ठुकरा सकते हैं। इतना विश्वास था। Immediately Lencho went up to the window to ask for a paper and ink। तो उसी समय लेंचो जो है पोस्ट ऑफिस के विंडो पे गया और क्या मांगा? पेन और पेपर मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, तो अक्सर जो पोस्ट ऑफिस बैंक वगैरह होता है वहां पे एक पब्लिक राइटिंग टेबल होता है जिसपे सभी लोग कोई भी चीज लिख सकते हैं। तो उस राइटिंग टेबल पे वो गया। ही स्टार्टेड टू राइट, और उसने लिखना शुरू किया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो caused by the effort he had to make to express his ideas। तो उसके भौं के ऊपर क्या थे? सिकुड़न आ गए थे। हमारे भी चेहरे पे जब कुछ सोचते हैं या फिर कुछ वैसा एक्टिविटी करते हैं तो हमारे भौं के ऊपर जो मांस है वो सिकुड़ जाते हैं और वो एक्सप्रेस करता है, वो जो आइडिया था उसको एक्सप्रेस करता है, या हमारे मन में जो आइडिया आता है उसके अकॉर्डिंग वो हो जाता है, वो एक्सप्रेस करता है। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed। तो जब वो लिखना खत्म कर लिया, लिखना पूरा हो गया उसका लेटर, जब वो लिख लिया तो उसने क्या किया? विंडो पे गया, स्टैम्प खरीदा, उसको चिपका के मतलब उस इन्वेलप पे उसे चिपका दिया। चिपकाने के बाद the envelope with a blow of his fist, और चिपका के उस पे एक मुक्का जो है जड़ दिया। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it। जैसे ही वो पोस्ट ऑफिस में मेल बॉक्स में लेटर डाला, पोस्टमास्टर जल्दी से लेटर को ओपन करने के लिए गया। It said, उसमें लिखा था, God of the money that I asked for, कहता कि भगवान मैंने जितने पैसे आपसे मांगे थे, only 70 pesos reached me, उसमें से सिर्फ 70 पैसों ही मेरे पास पहुंचा। Send me the rest,
सिंस आई नीड इट वेरी मच। तो बचा हुआ पैसा जो है कृपया करके आप मुझे भेज दे। ये कौन कहता है? लेंचो कहता है गॉड से। ये लेटर में उसने रिप्लाई कर, मतलब जो दोबारा लेटर लिखा था उसमें नोट किया था उसने। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो। और फिर लिखता है कि गॉड, यदि आप पैसा दोबारा भेजे तो कृपया करके पोस्ट ऑफिस के द्वारा ना भेजे, है ना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हैं वो क्रुक्स हैं, बदमाश हैं, है ना। ये जो कर्मचारी हैं वो ठग है, क्रुक्स यहाँ पे ठग, है ना, ठग है आपका लेंचो। तो ऐसा विश्वास था, इतना सीधा साधा इंसान था, उसे लगा कि शायद जो पैसे भगवान ने भेजे थे उसमें से ये जो एम्प्लॉय हैं पोस्ट ऑफिस के उन्होंने मार लिया है। बट हकीकत कुछ और ही था। ये तो पोस्टमास्टर की दरिया दिली थी कि उसने उसके फीलिंग्स को समझा और उसका विश्वास ना टूटे भगवान के ऊपर से, इसलिए ऐसा किया था। तो इतना मार्मिक था। हमें भी किसी के फीलिंग को समझना चाहिए। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आवर ड्यूटी, और इट्स अ नेचर ऑफ गुड ह्यूमन बीइंग कि वी मस्ट फील द फीलिंग्स ऑफ अदर। दूसरों के फीलिंग को समझना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि उसका विश्वास जिस पे है वो ना टूटे, उसका विश्वास बरकरार रखें और कोशिश करें कि अच्छे काम करें, है ना, दूसरों की भलाई करें और किसी का विश्वास ना टूटने दें। दैट्स ऑल। थैंक यू।